अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये मैं अपनी फ़ाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। यानी जो हमारा इंटीरियर एक सीरीज़ चल रही थी, तो फर्स्ट वीडियो से आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा इस फ़ाइल का, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल आज मैं अपलोड कर दूंगा। ये आलमोस्ट मेरी तीसरा या चौथा पार्ट होगा। तो आपको शुरू वाले पार्ट से इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज जो हम एक इंटीरियर प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें टेक्सचर्स और लाइटिंग हमने करनी थी, तो ये उसका पार्ट 3 है। इसमें आज हम चेयर्स के ऊपर, और हमारे पास एक सोफ़ा पड़ा हुआ है उसके ऊपर, उसके बाद टेबल्स, बाकी जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं आई थिंक सो आज हम लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेयर उठा लेता हूँ, और इसके आगे हमारे पास जो फुटरेस्ट पड़ा हुआ है इसको भी हम उठा लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम ग्रुप जो है वो ओपन कर देते हैं यहाँ पे। अब अगर हम अपने रेफरेंस इमेज में जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह की यानी कि टेक्सचर लगा हुआ है। ये एक बेज कलर का फैब्रिक टेक्सचर है, तो हम इसी को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो दोबारा से हम मैक्स में आते हैं और यहाँ पे हम एम प्रेस करते हैं, और एम प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं बेज कलर वेलवेट टेक्सचर, कुछ इस नाम से बेज कलर वेलवेट टेक्सचर्स। ठीक है, आपने इस तरह नेम कर लेना। नेम करने का फ़ायदा ये है कि कल को अगर आप 10-15 दिन बाद या 1 मंथ बाद अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेक्सचर किस जगह पे है, तो आप इजीली उसको चेंज कर सकें। तो अगर हम यहाँ पे आएँ तो हमारे पास ये डिफ्यूज़ एक मैप है। इसमें हम जो है वो अपनी कोई भी इमेज वगैरह, कोई भी बिट मैप वगैरह यूज़ करते हैं। तो इस बॉक्स में हम जैसे ही पिक करेंगे, यानी इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये वीरे बिट मैप है, तो इससे हमें डायरेक्ट हमारी इमेज मिल जाएगी। लेकिन अब हम यहाँ पे सबसे पहले फॉल ऑफ यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक फैब्रिक टेक्सचर बना रहे हैं, तो उसके लिए फॉल ऑफ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक फॉल ऑफ मैप ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं शो शेडेड मटेरियल। तो ये हमें कुछ इस तरह का नज़र आएगा। सबसे आप इसके ऊपर मैं यूवी मैप को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, बाद में हम अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद आप हमारे पास जो है वो फॉल ऑफ यूज़ हो चुका है। आप फॉल ऑफ अगर आप जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 कलर मिलते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमें ब्लैक एंड वाइट का एक टेक्सचर जो है वो मिलता है। यानी अगर आप वेलवेट टेक्सचर को भी देखेंगे तो आपको हल्का सा यानी डार्क और वाइट कलर का कम्बिनेशन मिलता है। कभी गौर से आपने अगर वेलवेट टेक्सचर को देखा हो तो हम सबसे पहले यहाँ पे नो मैप लिखा हुआ है, तो इसमें हम एक मैप ऐड करते हैं जो कि कलर करेक्शन मैप होगा। तो हम यहाँ पे कलर करेक्शन मैप ऐड करते हैं, और यहाँ पे कलर करेक्शन मैप में नो मैप लिखा हुआ है, और अब हम इसके ऊपर अपना जो टेक्सचर है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम वीरे बिट मैप में जाते हैं, और वीरे बिट मैप में जाने के बाद अब यहाँ से हम अपना सर्च करेंगे, जो कि हमने यूज़ करना है एक बिट मैप। ये हमने बिट मैप यूज़ किया है, जो कि मैंने टेक्सचर आप स्केचअप टेक्सचर से वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया, और इसके बाद इसमें नॉर्मल मैप जो है वो मैंने अपनी फ़ोटोशॉप से बनाया है। हमें जस्ट ये 2 मैप ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करते हैं तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। और अब दूसरे अगर हम टेक्सचर में जाएँ तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे, यानी इस वाले टेक्सचर को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। और जो हमारे पास वाइट टेक्सचर है फॉल ऑफ में, इसमें सामने भी नो मैप लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे और इसमें अगर हम देखें तो एडवांस में जाएंगे, और इसकी जो गामा कंट्रास्ट है इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा लो कर देंगे, ताकि हमारा जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो यहाँ इसकी वैल्यू को मैं 0.8 कर देता हूँ, तो हल्की सी डार्कनेस इसमें आई है। और अब दोबारा से हम बैक में जाते हैं। यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। ठीक है, गो टू पेरेंट। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास वाइट टेक्सचर है इसके ऊपर आते हैं, जो कि हमने कलर करेक्शन मैप ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे आने के बाद इसके एडवांस में जाते हैं, और इसकी गामा कंट्रास्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 1.3, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है वो एक टेक्सचर बन के आ चुका है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर लें, यानी ये फॉल ऑफ हमने ओपन किया हुआ है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा बेजियर कॉर्नर कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा हम कर्व कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे जैसे आप देखेंगे तो हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो ये हमारे पास ठीक लग रहा है। अब हमें इसके ऊपर एक जो है वो बम्प ऐड करना है। तो बम्प ऐड करने के लिए हम दोबारा से जाएंगे अपने मैप्स में, और मैप्स में जाने के बाद ये हमारे पास बम्प है, और बम्प में हम जाएंगे। यहाँ पे हम वीरे नॉर्मल मैप यूज़ करेंगे।
ये हमने वीरे नॉर्मल मैप यूज़ किया है बम्प में। जैसे ही हमने इसको यूज़ किया तो इसमें थोड़ी सी डेप्थ नज़र आई है। और अब यहाँ पे हम जो है वो अपना बम्प मैप यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम वीरे बिट मैप लेंगे और वीरे बिट मैप लेने के बाद ये हमारे पास बम्प है तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही ऐड करेंगे तो इसमें थोड़ी सी डेप्थ नज़र आएगी, ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, हल्की सी एक डेप्थ नज़र आएगी। इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसको जो है वो मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। और अब ये हमारे पास नज़र आ चुका है। अब अगर हम दोबारा से यहाँ पे जाएं और मैप्स में जाएं तो इसको अगर हम अनचेक करते हैं तो इसमें हल्का सा डिफरेंस नज़र आएगा, ज़्यादा नज़र, यानी ये देखें। अब अगर इसको हम चेक करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा, यानी इसमें थोड़ी सी वो बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम 50 कर देंगे तो ये मज़ीद डेप्थ जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें इसी मैप को यूज़ करना है अपने रिफ्लेक्शन मैप में, लेकिन रिफ्लेक्शन मैप में हम जस्ट कलर करेक्शन मैप ऐड करेंगे। और ये हमारे पास कलर करेक्शन मैप ऐड है और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे मैप ऐड करेंगे। ठीक है, नो मैप है, यहाँ पे हम अपना जो है वो मैप ऐड करेंगे। वीरे बिट मैप में हम जाएंगे और वीरे बिट मैप में जाने के बाद यहाँ से हम दोबारा सर्च करेंगे अपना मैप और ये वाला मैप हम यहाँ से ले लेंगे। इसको हम फर्स्टली क्लोज़ कर देंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे ही आए हैं तो हमने कलर करेक्शन मैप में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ये नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने मोनोक्रोम कर देना है तो हमारा जो है वो एक रिफ्लेक्शन मैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने हल्की सी रिफ्लेक्शन देनी है, इसमें इनफ है। और इसकी वैल्यू को आपने कर देना है 0.7 अराउंड 6। ठीक है, तो ये अब इसके ऊपर हमने अप्लाई कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे यूवी मैप ताकि हमारा टेक्सचर जो है वो अच्छे से दिखे। जैसे हम यूवी मैप ऐड करते हैं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है और अब भी ये बहुत ज़्यादा है, इसको हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा लो कर देंगे कुछ इस तरह से और डेप्थ में भी कुछ इस तरह से, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो एक अच्छी लुक में नज़र आए। कुछ अब हमें अच्छा लग रहा है, लुक नाइस इसकी लग रही है। लाइटिंग में हम मज़ीद इसको कवर कर लेंगे यहाँ पे और इसके ऊपर भी हम यही वाला बिट मैप को कॉपी करेंगे और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारी लेग्स जो हैं वो गोल्ड की हैं तो यहाँ पे हम चलेंगे और अपनी लेग्स को है वो सिलेक्ट कर लेंगे और ये वाला गोल्ड मटेरियल हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और वो गोल्ड और इस गोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये मेटल गोल्ड हम पेंट यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉन्ज में वो हम प्योर जो है वो गोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लिहाजा हम इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इसको हमने यूज़ कर लिया। अब हम दोबारा से जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास लेग्स रहती थी, इसके डाउन हिस्से में ये वाला पार्ट हमारे पास रहता था। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वापस आएंगे तो ये एक ही लेग जो सिलेक्ट हुई है, हमने तीनों लेग्स जो है वो अलग अलग सिलेक्ट करनी है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और ये अब हमारे पास जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। आइसोलेट कर लेते हैं, F3 करते हैं और इनके ऊपर भी हम गोल्ड कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास सोफ़ा है तो सोफ़े के ऊपर भी हम यही टेक्सचर जो है वो अप्लाई करने वाले हैं, बिल्कुल सेम। इसका हम ग्रुप जो है वो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं तो इसके ऊपर जो है वो हम यही वाला टेक्सचर अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इसको शो शेडेड कर लेंगे और इसके ऊपर हम बिट मैप जो है वो यूवी मैप जो है वो अप्लाई करेंगे। ये हमने यूवी मैप अप्लाई कर लिया, अब हम इसको ओके कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो है वो क्लोज सा हम यहाँ पे करेंगे ताकि हमें अच्छा नज़र आए टेक्सचर थोड़ा सा, और इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा अप करेंगे। ये ठीक लग रहा है और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से कुछ इस तरह से। तो अब ये वाला हिस्सा रहता है, यही मैप इसको हम यूवी मैप को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये हमारा टेक्सचर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। लेग्स जो हैं वो हमारी अगेन गोल्ड ही रहेंगी और अब इसके ऊपर हमारे पास दो पड़े हुए हैं अपना पिलोज़, इसका टेक्सचर भी हम चेंज कर लेंगे। एक पिलो के ऊपर हम यही टेक्सचर सेम यूज़ करेंगे, ये वाला।
तो हमारे पास ये टेक्सचर आ जाएगा। दूसरे पिलो के ऊपर जो है वो हम ये वाला टेक्सचर जो है वो फ़िलहाल यूज़ करेंगे, बाद में हम देखेंगे अगर हल्का सा चेंज करना पड़ा तो हम कर लेंगे। वैसे भी हमारे पास जो है वो अगर हम यहाँ पे आएँ तो कुछ इसी तरह का टेक्सचर यूज़ हुआ है, तो ये ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम दोबारा से अपने मैक्स में चलते हैं इसको और कैमरा सीन में देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पड़ी हुई है अपना, इसको हम ऑटोमन भी कहते हैं, सेटी भी कहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप कह सकते हैं इसको। और उसके बाद सिटिंग सोफ़ा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसकी लेग्स को भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर ये टेक्सचर भी है, इसको भी हमने सेलेक्ट करना है, तो ओके कर लेते हैं। इसके ऊपर हम जो है वो टेक्सचर हमने बनाया हुआ है वही अप्लाई करेंगे, सेम ये वाला टेक्सचर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ओके है, ठीक है, इसके ऊपर हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमने ये वाला टेक्सचर यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे आएँ और इसके ऊपर हमने यूवी मैप अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा टेक्सचर जो है वो बिगड़ रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे हम ओके। कुछ इस तरह का टेक्सचर आप रेफरेंस इमेज में देखेंगे तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राउन कलर है। हम इसी कलर को अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि ये वाला टेक्सचर जो है इसको हम यहाँ से कर लेंगे, मैप को हम कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम एक नया टेक्सचर बना लेंगे ऑटोमन, यानी वेलवेट टेक्सचर फॉर सेटी भी कह सकते हैं, ऑटोमन भी कह सकते हैं, ऑटोमन। तो इसके ऊपर हमने इसी मैप को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट हमने कॉपी करना है, इंस्टेंस नहीं करना। यहाँ पे हम जाएंगे और फॉल ऑफ मैप हमारा ऑलरेडी है, तो फॉल ऑफ में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। ये कलर अब हम कैसे चेंज करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से व्यू इमेज फाइल हम लेंगे और यहाँ पे दोबारा से हम जो, तो ये हमारे पास जो है वो ओपन होके आ चुकी है। अब इस कलर को हम पिक कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारा सेम टेक्सचर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा बैक जाके इसको हम जो है वो यहाँ से ले लेते हैं। अब हमने कॉपी कर लिया और इसको अब यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे ओपन में चलते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे इसको हम थोड़ा सा जो है वो वाइट टेक्सचर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब ये हमें ठीक लग रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम शो शेडेड मटेरियल करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की लुक जो है अब दे रहा है, टेक्सचर कुछ इस तरह का बन के आ गया। बाद में हम इसको फोटोशॉप में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे अब हम इसकी थोड़ी सी जो है वो यूवी मैप की सेटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह की हमारी सेटिंग रहेगी, ठीक लग रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे कुछ इस तरह का कर लेंगे। अब हमारे पास ये जो है वो हमने टेक्सचर जो है वो अप्लाई कर लिया, अपना बना लिया टेक्सचर। तो यहाँ पे हम दोबारा वापस जाते हैं और इसके ऊपर आते हैं, फॉल ऑफ में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम कॉपी कर लें इस वाले पे, तो ये दोनों सेम हो गए हैं। और इसको हम थोड़ा सा अब वाइट कर लेते हैं, कुछ टेक्सचर इस तरह का। तो ये भी कुछ इस तरह का भी टेक्सचर हम बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपने दोनों सेम यूज़ करने हैं तो आप दोनों जो है वो सेम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे लुक जो है वो हमारी थोड़ी सी और अच्छी लगेगी, ठीक है। हल्का सा चेंज वैसे करना चाहिए यहाँ पे थोड़ी सी, तो हमें वो थोड़ा सा शेड नज़र आएगी। इसके ऊपर आप ये वाला टेक्सचर है, तो ये वाला टेक्सचर हम बनाएंगे। कुछ इस तरह का टेक्सचर हमारे पास है, तो दोबारा से हम जाएंगे और एम प्रेस करेंगे। आप इस वाले टेक्सचर में जो हमने मैप कॉपी किया है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एक और टेक्सचर बना लेंगे। इसका नेम हम कर लेंगे फैब्रिक टेक्सचर फॉर शीट, ठीक है। ये हमारे पास बेड शीट भी है, इसको हम कुछ नेम दे लेते हैं, शीट ही हम कर लेते हैं, बेड शीट कर लेते हैं, या ऑटोमन शीट कर लेते हैं। ऑटोमन कवर भी हम कर सकते हैं, ऑटोमन, ठीक है, कवर, कुछ इस तरह से। अब ये वीडियोस लंबी हो रही हैं, लेकिन इसमें आप प्रॉपर सीखेंगे। अगर आपकी क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप किसी भी किस्म का टेक्सचर बना सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कंप्लीट वीडियो को देखना तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे और ऑलरेडी हम फॉल ऑफ पे आ गए हैं। यहाँ पे हम दोबारा से जाएंगे अपने कलर करेक्शन मैप में और यहाँ पे हम मैप ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमने मैप जो है ये ले रखा है,
तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो बिटमैप इसका पड़ा हुआ है, जिस तरह का हमने यूज़ करना था, जो हमने इमेज वगैरह डाउनलोड की थी तो वो ये भी है। और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। डाउन में भी हम इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट में जाते हैं और दोबारा बैक जाते हैं, तो इस वाले एरिया में भी हम इसी को पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम दोबारा से वापस जाएंगे और बैक हम जाएंगे और यहाँ से टेक्सचर्स को है जो हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हम शो शेडेड मटेरियल कर लेंगे, तो ये हमारे पास टेक्सचर जो है वो बन के आ चुका है। दोबारा से हम जाएंगे इस टेक्सचर के ऊपर और इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद दोबारा इस पर आएंगे और यहाँ पर हम जो है वापस जाएंगे बैक अपने पैटर्न पे, और यहाँ हमारे पास रिफ्लेक्शन है, इसमें हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से उस टेक्सचर को यहाँ पे हम दोबारा से जो है वो पेस्ट कर लेंगे। पहले तो हमारे पास ये टेक्सचर था, अब हम इसको यहाँ पे जो है वो लोड कर लेंगे। वापस आएंगे तो ये हमारे पास बम्प में भी यूज़ होगा। तो बम्प में हमें यूज़ करने के लिए दोबारा से मैप में जाना पड़ेगा। मैप में हम जाएंगे और यहाँ से बम्प में अब हमारे पास जो है वो दोबारा से हम एक बल्कि बम्प में अगर हमने इसको यूज़ करना है तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, जो थोड़ा सा शॉर्टकट है, इसी टेक्सचर को हम कॉपी करेंगे और यहाँ बम्प में हम इसको ऐड कर देंगे पेस्ट, और बम्प की वैल्यू को हम 50 कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा टेक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। और अब हम दोबारा रिफ्लेक्शन में आएंगे, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, हल्की सी हम रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू को 0.6 कर देंगे। तो ये हमारे पास टेक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है और इसकी लेग्स में हम जो है वो गोल्ड कलर जो है वो ऐड कर देंगे। अब दोबारा से हम अपने कैमरा व्यू में जाते हैं। ये हमारे पास टेक्सचर जो है वो लग चुका है। आज ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे टेक्सचर जो है वो कवर कर लिए हैं। ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है सिटिंग सोफ़ा, इसके ऊपर भी हम टेक्सचर ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसको ग्रुप ओपन करते हैं। यहाँ पे ग्रुप ओपन कर, यहाँ पे हम ग्रुप में चलते हैं और ओपन ग्रुप कर लेते हैं और इसके ऊपर हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं, जो कि हमने बेड के लिए टेक्सचर बनाया था ये वाला। अगर आप इमेज में देखें तो इसके ऊपर कुछ यही वाला टेक्सचर जो है ये अप्लाई हुआ है कुछ इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वाला टेक्सचर अप्लाई हो चुका है और डाउन में हम जो है वो अपना गोल्ड टेक्सचर जी अप्लाई करेंगे और वापस हम जाएंगे अपना कैमरा में। तो अब हमारे पास काफ़ी सारा टेक्सचर जो है वो हमने कवर कर लिया है। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि मुझे भी कोई बेनिफिट हो, और आप तो वैसे भी सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।